हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज हम लोग अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स को समझेंगे। हम लोग आज समझेंगे कि भाई ये सोलेनॉइड होते क्या हैं, कि हमारे स्ट्रेट कंडक्टर में क्या मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्या, और क्या हमारे पास ये जो सर्कल लूप है, व्हाट इज सर्कल लूप? सर्कल लूप मतलब कुछ गोले ऐसे, कुछ ऐसे गोले, ये ऐसा, ये हमारा हो जाएगा एक सर्कुलर लूप। इसको हम ज्वाइंट करते बनाने गोला, ये हमारा हो गया सर्कुलर लूप। क्या इसके अंदर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होते जनरेट? हमारे वायर अगर हम ऐसे मोड़ दे, तो अगर इसको ऐसे मोड़ दें तो उसमें डायरेक्शन क्या होगी? अब उसको चेक करने के लिए हम समझते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने क्लास 10 का जो ये जब हम पढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाना चैप्टर, हमने इसके फर्स्ट लेक्चर को कवर कर लिया है, जहाँ पर हमने एक प्यारी सी स्टोरी से समझाया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। अगर आपको वो समझना है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा आई बटन पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अब हम लोग अपने चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, हम लोग आज जो समझने वाले हैं आज, उस वीडियो के बाद हम आप लोग बाद देख लेना, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप वहाँ पर देख लेना। लेकिन हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। देखो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अभी कि भाई ये स्ट्रेट कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। अब देखो इसके अंदर हम करंट की सप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? क्या उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? अगर वो जनरेट होगी तो किस तरह होगी जनरेट? उसी को समझने के लिए हम चलो करते हैं एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कैसे फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो उसके लिए हम एक पहले लेंगे कार्डबोर्ड। ये हमारा कुछ ऐसा रहा कार्डबोर्ड, और फिर हमने इसको ऐसे कर दिया ज्वाइन। ठीक, अब इसको ज्वाइन करने के बाद ये हमारा हो गया वायर मतलब आपको इस वायर को यहाँ से पास ऑन करवाना है। उस कार्डबोर्ड के अंदर आपको एक छेद करना है और उस छेद के अंदर से आपको आपके वायर को पास कराना है। फिर क्या करना है, ये ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे लाया और यहाँ पर ऐसे इसको जोड़ दिया एक बैटरी से। मेरा प्लस माइनस हो गया, हमारा करंट की लाइन इधर से हो रही है, इन दिस साइड हमारा करंट आ रहा है, ये यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ पहुंचा। हमारा ये आई यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, आई मतलब करंट, ठीक है। अब यहाँ से आई हमारा ट्रेवल किया। अब जब ऐसा कुछ होता है तो हमने पता करने के लिए कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। अब उनको हम देख तो सकते नहीं, तो उनको देखने के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर कुछ आयरन फिल्म हमने ऊपर छिड़क दिए हैं। अब जब छिड़के हमने इसको जब आयरन फिल्म छिड़के हैं तो हमें कुछ ऐसा मिला पैटर्न, ये गोला। अब भाई ये गोला क्या है? अब हमने इसको नाम दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका कोई पॉइंट एक हो। देखो यहाँ पर इसका कोई सेंटर एक हो सभी सर्कल्स का, लेकिन सबके डायमीटर अलग अलग, सबके रेडियस अलग अलग हो। अब देखो जितना रेडियस इतना है, क्या उतना रेडियस ही इसका भी है? नहीं, उसका अलग है, लेकिन सेंटर सेम है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब कि हमारे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में, हमारे स्ट्रेट वायर में, अगर हम करंट की सप्लाई कराते हैं, आपका स्ट्रेट वायर ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। मतलब कि आपका वायर ऐसे सीधा रचे हो गया, वो ऐसे ना हो, वो ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ऐसा हो गया। चाहे फिर ऐसे आया हो, चाहे फिर वो ऐसे आए, बस वो आपका सीधा वायर होना चाहिए। तो अगर वो वायर ऐसा है
तो उसमें आपको जो करंट सप्लाई करेगी, जो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट होगा जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें जनरेट होगी, वो ऐसे सब गोला 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 होगा। अब यहाँ पर जो से गोला गोला हुआ, ठीक है गोला गोला हुआ। अब लेकिन भाई इसकी कोई चीज होती है, उसकी कोई मैग्नीट्यूड होता है और उसका होता है डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो इसका डिपेंड करेगा, हमने पहले पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ करंट पे, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट नहीं, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करते हैं B से और करंट को I से। ये और इसका दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, अगर करंट छोटा हुआ मतलब कम हुआ तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल जाएगा हमारे अमाउंट ऑफ करंट के थ्रू, लेकिन भाई डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? अब डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें एक थंब रूल दिया जिसको हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए। भाई इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ऐसी है, फिर ऐसी है, ऐसी है। अब देखो हमारा थंब को हम ऐसे यूज करेंगे, हमारे राइट हैंड थंब को ऐसे हम पेस्ट करने वाले हैं। देखो कुछ हमारा ऐसे कुछ थंब होगा, ये हमारी फिंगर्स हो गई, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड थंब को हमने अपने राइट हैंड को यहाँ पर लाकर चिपका दिया, ठीक। ये हमारा थंब हो गया पार्ट, और ये हमारी फिंगर्स हो गई। हमारी फिंगर का काम क्या रहेगा? जैसे हम मुझे मुट्ठी बंद करते हैं, हम अपनी फिंगर्स को देखो ऐसे करते हैं, हमारी मुट्ठी ऐसे बनती है। लेकिन अब आपको यहाँ क्या करना है कि आपको अपना थंब बस ऐसे रखना है और सब काम आपको वही करना है। आपकी फिंगर्स ऐसे आएंगे, ऐसे बनेंगी, आपका थंब ऐसा नहीं, आपका थंब ऐसा रहेगा। और इसी को हम यूज करेंगे पता करने के लिए भाई इसकी डायरेक्शन है क्या। इसकी जब हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी तो हम आसानी से फाइंड कर सकते, हमें मिल जाएगा अच्छा हो कि इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो चलो फाइंड करते हैं। ये आपका थंब जो होता है वो डिनोट करता है आई को, थंब आई को, और ये सारे फिंगर्स बी को। अभी मैंने बताया आई करंट को और बी मैग्नेटिक फील्ड को। अब अगर हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता करने वाले हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जो डिनोट करेंगे हमारे फिंगर्स, ये चारों फिंगर्स, ऐसे मत करो, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। अब देखो हमारा करंट डायरेक्शन क्या है? ऊपर है। जिस साइड की डायरेक्शन ऑफ करंट होगी तो इसको वैसे पुट करेंगे। अगर हमारा करंट ऐसे भाग रहा है तो इसको हम ऐसे पुट करेंगे और फिर हमारी हम अपनी मुट्ठी बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे बनाया हमने, तो ये तो हमारा करंट डायरेक्शन क्या होगी? हमारा करंट डायरेक्शन ऐसे होगी, ये ऐसे, इधर से ऐसा। ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा कैसा चल रहा है? ये हमारा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है कि हमने जब इसमें करंट को पास कराया तो हमारा थंब ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा करंट है वो किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, थंब ऊपर और फिंगर हमारी ऐसे अंदर, ऐसे। मतलब कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे इधर से, फिर ये इधर से, ओके, ऐसे इधर से, फिर इधर से, ओके। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ मामला चल रहा है, मतलब कि हमारे करंट जो डायरेक्शन है वो ऐसी आ रही है, यहाँ पे ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। समझ गए? मतलब हमारे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में, हमारा स्ट्रेट कंडक्टर होगा, वहाँ पर कैसे होगा? फॉर्म होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, वो होंगी सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक, सर्कुलर फॉर्म होंगी, गोली फॉर्म होंगी। कैसे होंगी? कॉन्सेंट्रिक होंगी, तो जिनका सेंटर एक हो और लेकिन उनके जो डायमीटर, रेडियस वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन हमें पता चल गई, हम कैसे फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ, हम डायरेक्शन को फाइंड करते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से।
अब इसको एक बार आप लोग अच्छे से समझ लो अपने राइट हैंड थंब रूल को। फिर हम देखेंगे अपने सर्कुलर लूप को। हमने अभी बात की ना, जो हमारे सर्कल हैं वो सर्कुलर हैं। तो भाई हम थोड़ा बात कर लेते हैं अपने सर्कुलर लूप की भी। उससे पहले हम समझेंगे अपने राइट हैंड थंब रूल को, भाई कौन किसको करता है डिनोट। इसको मैं एक बड़े फॉर्म में देखेंगे। अभी तक हमने इसको एक छोटे फॉर्म में देखा, अब इसको मैं एक बड़े फॉर्म में देखते हैं। देखो ऐसा कुछ हमारा थंब होगा, हमारे फिंगर्स। आई थिंक ये किसी जानवर के फिंगर नहीं लग रहे, ये किसी राक्षस की फिंगर लग रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी और इतनी मोटी फिंगर किसी की हो सकती है। ये हमारा थंब है ना, क्यों दोस्तों, ये थंब भी तो है। और ये हमारा क्या शो करता है, आई को। आई बोले तो करंट भाइयों, करंट पढ़ा तो होगा ना यार, इलेक्ट्रिक क्या कर नहीं पढ़ा। लिंक यहाँ ले लो, लिंक यहाँ पेस्ट है, ले लो देख लो। अब देखो यहाँ पर, अब ये हमारे फिंगर, चारों फिंगर किसको करते हैं डिनोट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दे शो डायरेक्शन ऑफ, दे शो डायरेक्शन ऑफ बी। बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको पूरा लिख देता हूँ, तुम लोग यार समझ नहीं पाओगे अभी। ये भी आप लोग इसको पहली बार पढ़ लो, या आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ लोगे अच्छे से अपने बुक को। जब अपने बुक को रीड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ बुक में दिया, कुछ बुक में नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको देखने में बता दे रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस शो व्हाट, कौन शो करता भाई, ये उंगलियां। ये उंगलियां बस आपकी नाक खुजाने के लिए नहीं है कि जो देखो आपको नाक खुजाते रहो, गोल 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 नहीं, या तो कुछ अच्छे काम के लिए बिल्कुल है। ऐसे देखो, ऐसे घुमाओ ना इसको ऐसे घुमाओ, करंट हो गया, ये उंगलियां होंगी, इसको घुमाओ इसे, इनसे कुछ काम लो। तो देखो अपने विषय में पता करते हैं इस कंडक्टर पे, ठीक है। इस पे देखो करंट अब ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे, ठीक। अब हमारा थंब क्या शो करता है, करंट को, और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। अब हमारा करंट ऐसे उल्टा रहा, तो हमारा थंब क्या होगा, उल्टा होगा। हमारा थंब ऐसा होता है, इसको से उल्टा कर देते। तो ये देखो, ये हमारा करंट क्या हो गया, आई हमारा ऐसे आ रहा है, हमारा आई ऐसे आ रहा है। ओके, अब देखो थंब हमारा अब नीचे हो गया, हमारे फिंगर्स ऐसे आएंगे, मतलब ये बाहर से अंदर कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसी हमारी फॉर्म हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब डायरेक्शन पर डैश देखो, एक बार याद कर लो, समझ लो। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो कॉन्सेंट्रिक होंगी और वो सर्कुलर होंगी, गोली होंगी। और उनके हम डायरेक्शंस को पता करने के लिए, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अभी एक और रूल है जिसको बोलते हैं मैक्सवेल, बोलते हैं उसको रूल को। उसमें आपको बताता हूँ, पूरा नाम उसका है, उसका नाम है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। अब उसको हम समझेंगे अपने अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसको समझने से पहले अपना समझ लेते हैं। उसमें स्क्रू रूल दिया है, उसी नाम से आप समझ जाओ कि हमें वहाँ पे स्क्रू का टाइप कुछ काम है वहाँ पर। अब देखो, उसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे अपने सर्कुलर लूप को। कि भाई ये सर्कुलर लूप वाला कैसे होता है, ये कैसे काम करता है। सर्कुलर लूप मतलब वो घड़ी का आकार का होगा। ये हमारी घड़ी ऐसी तो होती है, गोली ऐसी तो होती, गोली किसी 12 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 6, यहाँ बजते हैं 9। अब देखो सर्कुलर लूप में बात क्या होती है कि अगर यहाँ पर देखो हमारा करंट ऐसे फ्लो करेगा,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बताओ क्लॉकवाइज क्या होता है, ये ऐसे वाला डायरेक्शन, ये होता है क्लॉकवाइज। मतलब जो घड़ी, जैसे हमारी चलती घड़ी अगर वैसा हमारा हो रहा मूवमेंट तो वो हम उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ये हमारा कैसा है, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर ये देख, हम हमारा नीचे क्यों आ रहा है, जो हमारा करंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे है ना, आएगा नीचे आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, तो ये आई नीचे, थंब नीचे, और ये ऐसा, ये अंदर गया, ये ऐसा कुछ अंदर गया, फिर ऐसा आया बाहर, ऐसा यहाँ चल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अंदर, तो ऐसे अंदर गया, अब यहाँ से बाहर तो आएगा ना, तो अब ऐसे आया बाहर, मतलब कि यहाँ पर अंदर जा रहा है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तो थंब, ये तुम लोग करो यार, कुछ करो वहाँ पे, मैं बनाओ फिगर, तो ट्राई करोगे तभी आएगा, ट्राई नहीं करो नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी इसको बहुत बार ट्राई किया आपको पढ़ाने के लिए, तो आप भी ट्राई करो, जिससे कि आप भी किसी को समझा सको। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये होता क्या है, बहन जी ये होता क्या है, आप कह दो भैया जी देखो ये ऐसा होता है, हम आपको समझाते हैं। देखो हम आपको कैसे समझाते हैं, देखो ये थंब को करंट रखो डायरेक्शन में, उंगली को अपने बस से घुमा दो, बस घुमाना ही है उंगलियों को, थंब ऐसे करंट डायरेक्शन में, उंगली से अंदर, तो ये अंदर, तो यहाँ से बाहर। अगर इसको हम अच्छे से देखें, हमारा ऐसा ये क्लॉकवाइज हो गया ना, अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक है, ये हमारा ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक, ऐसे करंट की सप्लाई हो रही है, हमारा ये कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, ऐसे ये फॉर्म हो रहे हैं, ये ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। अब इसमें ये अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर, फिर यहाँ से बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से अंदर, फिर यहाँ से बाहर, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो अंदर की तरफ देखो फोर्स पड़ रहा है, अंदर की तरफ देखो, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, वो यहाँ अंदर जा रही है, अंदर मतलब कि अंदर जा रही है। यहाँ पे देखो इसकी हम कैसे फाइंड करें डायरेक्शन। एक तो देखो ये रूल है, रूल क्या है वो आपको सही समझना उसको माइंड में। देखो जो आपका साउथ होता है वो आपका ऐसे बनता है, ठीक है, और नॉर्थ आपका ऐसे बनता है, ओके। अब अगर इसको हम समझें, देखो यहाँ का अगर हम लेते हैं एरिया, ये ऊपर जा रहा है हमारा एस भी, तो हमें अगर हम अपने एस को ऐसे ऊपर घुमा दें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने ये हमारा देखो अब यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पर ऐसे कोई अगर दिक्कत नहीं है तो ऐसे घुमा दिया, हो गया ना। हमारा क्लॉकवाइज कैसे काम करता है, ऐसे तो काम करता है। तो मतलब कि हमारे यहाँ पर क्लॉकवाइज में कौन सी होती है, कौन सा होता है पोल, वो होता है साउथ पोल। अब ऐसे इसको आपको ऐसे बना देना है आपको। अब देखते हैं हम अपने देखते हैं नॉर्थ पोल में, भाई वहां पर कैसा काम, क्या वहां पर कैसा क्या हो रहा है, वहां पर कुछ अलग तो नहीं हो रहा। अब उसको समझने के लिए हम एक बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप। अब यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, मैंने लिखा ही नहीं, सर्कुलर लूप, ठीक है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसा था, ये उल्टा घूमता है, 12 9 6 3 फिर 12 ऐसा मिलेगा। लेकिन क्लॉकवाइज 12 से 3 फिर 6 फिर 9 तक 12, ऐसा 12 9 6 3 12। अब इसको समझ में आते हैं, यहाँ पर ये उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इधर से फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा हुआ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर उल्टा हो गया ऐसा। अभी यहाँ पर ऐसा था, अब यहाँ पर ऐसा था, अब यहाँ पर ऐसा हो गया
एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम रख के देखते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल को, भाई ये काम कब आएगा, ये हम ऐसे ऊपर गया मतलब कि करंट ऊपर, तो ऐसा ऐसा मतलब कि ऐसे गया, फिर यहाँ से तब ऐसे आया। अब यहाँ पर रख के देखते हैं, ओके अंदर अंदर मतलब कि यहाँ से बाहर से तब अंदर, ओके। अब यहाँ पे रख के देखते हैं तो यहाँ पर बाहर, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर भाग रहे हैं, फिर बाहर से अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर बाहर, अब यहाँ से अंदर। इसका मतलब भाई ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हमारा है कैसा, ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप में जो आपका होता है, उसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर होती है, बाहर भागती है, बाहर। अब देखो बाहर भागती है, ओके। अब एंटी क्लॉकवाइज का अगर आप समझो तो हमारा जो एन होता है, वो बताओ एन कैसा होता है, ऐसा हमारा एन होता है। अब हमारा ये कुछ ऐसा आ रहा है, अगर हम इसको ऐसे कर लें, ऐसा देखो ये, और इसको ऐसे, इसको ऐसे घुमा दो और इसको ऐसे घुमा दो, तो क्या ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये ऐसे ऐसे आया, ये ऐसे घूमा, तो हमें यहाँ पर कैसे लिख पाएंगे, हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसमें हमारा कौन सा बनेगा, पोल बनेगा नॉर्थ पोल। और इसको ऐसे आप कर दो, इससे क्या आपको समझ में रह जाए आसानी। भाई यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है कि आपने मतलब ऐसे लिख दिया जो बन गया। अब देखो मैंने ये समझ लिया। अब अभी मैंने कहा कि मैक्सवेल और इसके रूल को हम समझेंगे। अब और इसको रूल मतलब कि भाई अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी मतलब उल्टा, ये देखो ये ऐसा आ रहा है घूमना, अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो सब बाहर आ रहे थे, सब बाहर आ रहे थे, तो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर आ रहे हैं। मैंने अभी आपको दिखाया राइट हैंड थंब रूल यूज करके हो गई, तो सब बाहर जब आ रही है, देखो ये यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, तो यहाँ पे देखो बाहर आ रही है। इसका मतलब जहां पर बाहर आए वहां पर नॉर्थ पोल, वहां पर नॉर्थ पोल। और देखो अब क्लॉकवाइज देखते हैं, अब क्लॉकवाइज में क्या होगा, हमारा ऐसे घूमता है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, अपने आप इसके ऊपर ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है, आप ऐसे जाता है ना, फिट हो जाता है उसके पोल में। देखो ये अंदर जा रहा है, मतलब कि जहां पर क्लॉकवाइज हम अपने इसको घुमाएं और वो अंदर चला जाए, वहां पर साउथ, यहाँ पर देखो सभी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे थे, सभी अंदर जा रहे थे, सब अंदर जा रहे थे। तो यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो सब बाहर भाग रहे थे, यहाँ पर सब अंदर भाग रहे थे, अंदर। समझ आया। अब देखो, अब अपने समझेंगे, क्या समझेंगे, अब अपने समझेंगे सोलेनॉइड को। अब देखो सोलेनॉइड वायर है यार, उसको एक अलग उसको फॉर्म दे दिया गया। उसको हम समझने के लिए इसको हम पहले करते हैं इसको हम करते हैं इरेज, है ना। अब बिना इसको इरेज करना हमें जगह तो मिलेगी नहीं। अब देखो सोलेनॉइड में दो फैक्टर्स जरूरी होते हैं तभी वो आपका सोलेनॉइड कहलाएगा। पहला ये कि उसकी लेंथ ज्यादा हो, और दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊंगा वीडियो बनाने के बाद। हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड को। सोलेनॉइड आपका फॉर्म होता है वायर से। अब वो देखो ऐसा फॉर्म होगा, ये हेलिकल फॉर्म है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका, हम उसको कैसे फॉर्म कर रहे हैं। ये देखो अब ऐसा आया, इसको ऐसा आया, तो यहाँ पर देखो जो पहला फैक्टर है इसको सोलेनॉइड होने के लिए ये जो इसकी लेंथ हो गई, लेंथ शुड बी
लेंथ शुड बी मोर। और जो दूसरा फैक्टर वो क्या है, वो इसका डायामीटर है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको आप बोल सकते हो। तो दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी लेस, या फिर आप बोल दो डायामीटर और डायामीटर, ठीक है। अब इसको भी करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। बैटरी से इसको हम करते हैं कनेक्ट। पहुंचे यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट यहाँ से अंदर गया और यहाँ से बाहर निकल आया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको पता करना पड़ेगा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, वो कैसे पता करते हैं उसको समझो पहले। अभी उसको समझने से पहले इसको थोड़ा और ध्यान समझो। आपके जो सर्कल लूप थे वो कुछ ऐसे फॉर्म हुए थे। अगर आप इनको अलग अलग निकाल के देख लो, अगर आप इसको इतना इरेज कर दो तो आपको ये क्या दिख रहा है, एक जो दिख रहा है सर्कल लूप ना, इसका मतलब ये भाई यार जितने भी हैं सभी एक सर्कुलर लूप है। मतलब कि अगर हम अपने बहुत सारे सर्कुलर लूप को उठाकर उनको हम पाथ में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, और उनको कर दें कनेक्ट एक किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब किसी करंट से, तो वो एक एक्सपेरिमेंट बन जाएंगे। ओके, तो हमने अभी भी पढ़ा था कि आपके सर्कुलर लूप में किस तरह करता है ट्रेवल मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो अगर हम उसको हम यहाँ पर अप्लाई करें तो आई थिंक हम उसके थ्रू में यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है कौन सा। अब देखो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमारा देखो करंट यहाँ पर ऐसे आया, अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर यहाँ अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर ये फिर ये फिर ये फिर यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से बाहर, फिर यहाँ से पूरा बाहर ही हो गया। अब देखो, अब इसको समझने के लिए आप पहले समझो इस साइड को। अगर आप इस साइड को समझो तो इसको यहाँ से एक इतना पार्ट कट करके यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ रखते हैं इसको हम। यहाँ देखो कि यहाँ पर आपका ये समथिंग कुछ ऐसा आया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या आपका क्लॉकवाइज है, ये ऐसा चला है ना आपका ये, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज तो मतलब कि यार साउथ पोल ना, ये हमारा साउथ पोल इजीली फाइंड कर लिया हमने। अब अगर आप मैक्सवेल कॉर्क का इसके रूल से देखना है तो उसके थ्रू देखो। अब क्या था ऐसा, ये ऐसा था, ठीक है, मगर ये क्लॉकवाइज है तो इसमें क्या होगा, जब हमारा ये इसको चाहिए वो जहाँ चाहिए अंदर, इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमा रहे अंदर, मतलब कि साउथ पोल। ओके, अब इसको अगर हम इधर से देखते हैं, अब देखो ये यहाँ से अंदर जा रहा है, तब यहाँ से बाहर से अंदर, इसको देखो ये ऐसा है, अब यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से अंदर गया, इसको फिर आप यहाँ पर देखो, ये अगर आप समझो यहाँ से अंदर गया तो ये ऐसा गया, इधर से फिर इधर, ये कौन सा है तुम लोग बताओ, कमेंट में ये कौन सा है। ये ना क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, आपका जो स्क्रू होता है वो बाहर आता है, देखते इसको भी देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें लिखना होगा, भाई ये कौन सा पोल, देखो यहाँ मैं पकड़ा, इसको मैं घुमाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। हमारा एंटी क्लॉकवाइज कैसा है, ऐसे घूमेगा, तो इसको हम ऐसे घूमेगा, ऐसे घुमाते हैं, ये देख लो आपका स्क्रू बाहर आ रहा है। इमेजिन करो कि अब ये आपका स्क्रू है यार, इमेजिन कर लो यार, अब वो है ना तो हमें चीज करना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पे हम इसको कर पाएंगे नॉर्थ पोल, लिख पाएंगे, लिख लेंगे, लिख पाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, कोई हमें पहुंचाए, जो कोई हमें कोई नहीं रोक सकता, यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ पोल, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया। हमारे महान साइंटिस्ट हमें प्रूफ करके बताया कि देखो यही हमारा नॉर्थ पोल कहलाएगा। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो, अब अगर
हमने यहाँ पर चेंज कर दी तो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या होगा, तो ये पोल उल्टे हो जाएंगे, यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल, क्योंकि हम जब फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ बनेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे हम अब देखो, अब हमारा जो है सॉलिनॉइड, इसको हम कब कहेंगे ये हमारा एक है मैग्नेट है, इसको मैग्नेट तब कहेंगे जो इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हो मैग्नेट वाली। अब देखो भाई मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली बात तो ये मैग्नेट में आपके दो पोल होते हैं, दो पोल मतलब अब आप अपने मैग्नेट को कहते हो डाईपोल। अब तक आपको पता नहीं होगा कि आप भाई आपको मैग्नेट को डाईपोल नहीं कहते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। अब देखो आपके नॉर्थ में क्या होता है कि आपका जो नॉर्थ होता है आप कंपास के थ्रू पता करते हो, तो जो कंपास होती है नीडल होती है वो नॉर्थ को इंडिकेट करती है। आप कंपास के थ्रू पता करते हो भाई अच्छा यहाँ पर ऐसी कुछ फील्ड लाइंस बन रही है जो नॉर्थ से बाहर आएंगी और साउथ में जाएंगी अंदर, फिर नॉर्थ से बाहर आएंगे फिर जाएंगे साउथ में अंदर। आपने कुछ ऐसा पता किया था इसके प्रायर लेक्चर में, हमने भी पता किया था, अब ये मैं बता पाए, आपको नहीं पता तो लिंक पे जाओ, यहाँ देखो, यहाँ आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, हम जाकर देखो भाई, समझो उसको भाई ये है क्या रूल, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो आपकी कुछ लाइंस ऐसे भी निकलेंगी ऐसे भी निकलेंगी, अब ये बाहर आ रही, अब यहाँ से अंदर आ गई, अब यहाँ से बाहर गई, अब यहाँ से अंदर आ गई। अब ये मेरे बोर्ड के बाहर है, अब मैं इसको कैसे ड्रॉ करूँगा, मैंने इसको हाफ में ड्रॉ कर दिया। अब ऐसा अगर यहाँ पर हमारा हुआ तो मतलब यहाँ पर हमारे दो क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, पहला कि उसके तो डाईपोल है वो, और दूसरा वो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी तरह होने क्रिएट जैसा कि हमारे क्रिएट होते हैं मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस गंदा में लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब आपके मैग्नेट की और क्या होती है प्रॉपर्टी, ये कि उसके पोल पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। क्यों कि भाई देखो जगह तो इतनी ही है, अब सब को यही जाना है, यही जाना है, यहाँ पर क्राउड बढ़ गया ना, अब यहाँ भीड़ बढ़ गई तो आपके जो होते हैं पोल वहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर देखो हमने इसको सप्लाई किया करंट की, तो इसने भी ऐसा कुछ नॉर्थ से साउथ बनाया, साउथ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से निकला और साउथ के अंदर गया, नॉर्थ से निकला साउथ के अंदर गया, अब फिर यहाँ से फिर ऐसा स्ट्रेट आ गया। अब एक बात और, आपको जो मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि आपके मैग्नेट के अंदर जो साउथ बाहर आपके क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, तो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ करता है ट्रेवल। अब देखो ये भी क्राइटेरिया पूरा हो गया कि भाई साउथ से नॉर्थ जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो ये था ये हम यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होगा। अब देखो आपके मैग्नेट में एक पॉइंट होता है कि जब पर सेंटर ऑफ मैग्नेट होगा वहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, क्योंकि वहाँ पर सबको स्पेस मिल जाएगा बड़ा सा, सब में घूमते टहलते हुए निकलेंगे वहाँ से। अरे भाई मेरी जमीन है, मेरा एरिया, मेरी मर्जी, निकलूंगा अच्छे से निकलूंगा। अब यहाँ पर सबको मिला जगह मिल गई, सब लोग मतलब चौड़िया गया, ज़्यादा चौड़िया रहे हो और तब वही डेवलप करें मारेंगे। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, ठीक है ओके। अब एक पॉइंट यहाँ ये आता है कि भाई देखो हमने इसको बना दिया सोलेनॉइड, मतलब हमने इसको एक तरह का बना दिया मैग्नेट, ठीक है। अगर हमें इसकी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे, तब क्या करेंगे हम, अब उसको समझने के लिए हम फिर से बनाएंगे अपने सोलेनॉइड को, और फिर उसमें हम कुछ चीजों का प्रयोग करेंगे, उसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, और जब हम उसमें वो चीजें ऐड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी वो आप देखो, ये आपका सोलेनॉइड, ओके
दिस इज आवर सोलेनॉइड। आप लोग इतने कॉपी में बनाते चले यार, जैसे कि आपका एक रफली फिगर तैयार होता जाए। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से पकड़ करेंगे अंदर, यहाँ से निकला बाहर। अभी हमें इसके पहले सबको पता चल लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखो, अब पहला तो है ये क्राइटेरिया कि आप इसकी लेंथ को बढ़ा दो और डायमीटर को और छोटा कर दो। लेंथ को बढ़ा दो और एंड डायमीटर क्रॉस एरिया को कम कर दो, ठीक है। अब दूसरा क्या पॉइंट आएगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहां जाकर देखो। नहीं समझ आया तो आपको कि अगर आपने अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। हमने अभी इसके पहले देखा था कि हमारा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है, अब तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे कि वो बढ़ जाए, हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एक एलिमेंट है हमारे नेचर में। हमारे नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो जिनके ऊपर ये कहावत लागू होती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब देखो ये खरबूजा कौन है, ये खरबूजा ये है। अब एक दूसरा खरबूजा कौन है, वो खरबूजा है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये हमारा एक ऐसा एलिमेंट है, हमारा एक ऐसा पदार्थ है, ऐसी धातु है जो अगर ये मेरे पास रहेगी तो मेरे अंदर जो मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मेरे अंदर जो एनर्जी है, वो ये उसको खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और ये फिर खुद को मेरी तरह बना लेगी। मतलब ये मार्कर मेरे पास, अगर मान लो ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है और मेरे पास है, तो मेरे अंदर जो भी मेरी क्वालिटीज है, जो मेरी जो मेरी अच्छी क्वालिटी, मेरी बुरी क्वालिटी, तो वो सब ये अपने अंदर ले लेगा और फिर कहेगा I have that quality, I am the king, I have that quality। तो देखो अब यहाँ पर हम एक डाल देंगे सॉफ्ट आयरन कोर। अब उसको ऐड करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना कि आप पहले तो इसको आप ऐसे रिपीट लोगे, मतलब जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका अगर पहले सॉलिड में अगर इसके जो हमारा वायर है अगर इस पर पीवीसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इसमें ऐड कर जब आप इसके अंदर डालते हो अपना वो क्या कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, तब आपके इस वायर में पीवीसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कि देखो हम अपने सॉफ्ट आयरन कोर को करंट के झटके नहीं दे चाहते, हम चाहते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो। तो उसके लिए हम अगर हम करंट देंगे तो यार इसके अंदर करंट जाएंगे, तो इसके अंदर करंट फ्लो हम नहीं चाहते कराना, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो, वो फ्लो करें। तो उसके लिए हमें इसको करंट से बचा कर रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने इसको पीवीसी हमें यूज करना पड़ेगा, ऐसे हमें वायर यूज करने पड़ेंगे जिन पर पीवीसी की कोटिंग हो। अब इस पे मान लो कोटिंग है, ठीक है, अब हमने इसके अंदर डाल दिया, ये हमारा पहले से एक मैग्नेट बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर लाइट की सप्लाई करंट सप्लाई हो रही, तो ये पहले से एक मैग्नेट बना हुआ है, हमने इसके अंदर डाल दिया इसको, इस अपने सॉफ्ट आयरन कोर को। अब ये भी खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल, खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदल दिया, इसने भी खुद के अंदर ये I have something magnetic field lines, okay। अब ये भी मैग्नीफाई हो गया, इसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ये भी क्या हो गया, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है सॉफ्ट आयरन कोर। अब हो क्या गया, अब ये हो गया है मैग्नेटिक हो गया है। अगर आप इसके आसपास हम कोई आयरन की चीजें ले जाएंगे, फिर कोई ऐसी चीजें ले जाएंगे जो मैग्नेट से होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो वो इससे चिपक जाएंगे क्योंकि अब इसके अंदर वो यार पावर आ गई, इसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई हैं, क्योंकि अब ये चार्ज हो गया है।
आप इसको ऐसे बोलो, आप अपने फोन को चार्ज करते हो, आपके फोन में पावर कब तक रहती है? जब तक आपके फोन में बैटरी रहेगी, और बैटरी कब रहेगी? जब आप उसे चार्ज करोगे। हमने इसको लाया, हमने इसको यहाँ पर डाल दिया। मान लो ये हमारा कोई चार्जर है और ये हमारा फोन है, हमने इसको इसमें डाल दिया। ये हमारा सॉफ्ट आयरन और का ऐसा समझिए, ये हमारा फोन है, ठीक है। हमने इसमें डाला, हमारा फोन चार्ज हो गया, हमने उसे यूज किया, अब धीरे धीरे उसकी पावर खत्म हो गई ना। अब जब उसकी पावर खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे? अगर हम चाहते हैं हम अपने फोन को फिर से चलाएं, उसको जाएंगे, उसको हम फिर से प्लग में करेंगे, फिर वो चार्ज हो जाएगा। तो वैसे जो हमारा ये सॉफ्ट आयरन ओर, पहली बात तो ये बहुत जल्दी मैग्नेटिक फॉर्म में आ जाता है और बहुत जल्दी ये हो जाता है डीमैग्नेटिक। अगर हमने इसको निकाला है बाहर थोड़ी देर के लिए, तो इसके अंदर जितने भी थे ना प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो इस लेक्चर में हमने इतना था कवर। अब हम इसके आगे का पार्ट करेंगे कवर नेक्स्ट लेक्चर में। उसका वीडियो जल्द हम लेकर आएंगे, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, और प्रमोट तो कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करो, जिससे कि उनको भी पता चले कि हाँ आप कहाँ से पढ़ रहे हो। आपको अगर वैल्यू मिला इस वीडियो से, तो उनको कुछ सीखने को मिले, और हमें भी कुछ उनको बोलो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिले यार। तभी तो हम इसको और एनर्जी से और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको समझा पाएंगे। जब आप हमें एनर्जी दोगे तभी तो हम आपको एनर्जी दे पाएंगे। तो आप जब हमें एनर्जी दोगे नहीं, हम कैसे उसको कर पाएंगे ट्रांसफर? हमें आप जब चार्ज करोगे, हम चार्ज आएंगे, हम वर्क करेंगे, तो उसी के लिए हमें चार्ज करो। तो हमें चार्ज करोगे, अब हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए थोड़ा और नए नए कॉन्सेप्ट को और इजीली और एक्सप्लेन करें और एनर्जेटिक वे में करें। तो अगर आप चाहते हो हमसे पर्सनली इंटरेक्ट करना, बातें करना वैसे बातें नहीं, अपने डाउट्स को सॉल्व करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में बायो में एक लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक। आप वहां जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वो एक पब्लिक ग्रुप है, देखो बस वो केवल क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो भी, अगर मान लो बच्चा कोई क्लास 8 में है, 9th में, 11th में, अगर वो चाहता है कि वो उस सब्जेक्ट्स को चाहता है पढ़ना, तो अब वो बच्चा वहाँ पर आकर अपने डाउट को सॉल्व कर सकता है। अब वो वहाँ पर वो अपने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आप चाहते हो पूछना पर्सनली, तो आप टेलीग्राम पर आओ। अगर आप चाहते हो कि आप अपने डाउट्स को सॉल्व जो कमेंट में करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट्स करो कि देखो भैया हमें ये क्वेश्चन नहीं है, हमें थोड़ा बता दो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हम लोग आपके डाउट्स को सॉल्व कर दें कमेंट में ही। अगर हम इसको कमेंट में ना सॉल्व कर पाए, तो हम लोग उसके लिए एक पर्सनल वीडियो लेकर आएंगे, लेक्चर लेकर आएंगे डाउट सॉल्व, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम समझेंगे कुछ फॉर्मूलाज को और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को, अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को, जो कि हमारा 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है अपने आपको क्लास 10 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग मोर नॉलेज एंड अंडरस्टैंड दैट कि भाई आप पढ़ क्या रहे हो। ये नहीं बस इकट्ठा कर लो उसको कुछ वैल्यू समझो ना भाई, ये है क्या, अच्छा इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका मतलब ये है। तो कुछ इस तरह हो, इसको आपने पढ़ा, इसका कुछ यूज निकालो, समझो ये है क्या, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू सून एंड लाइक सब्सक्राइब करना अपने भाई लोग को, बाय बाय।